क्या फवाद चौधरी साहब अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? तहरीक इंसाफ हमने बनाई है इमरान खान के साथ। फिर 9 मई के बाद जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया, काडर को हुँ, तोड़ा गया, लोगों को तशद्दुद से, बर्बरियत से, फस्तायत से लोगों को पार्टी छुड़वाई हुँ, गई, सियासत छुड़वाई गई। लेकिन ज़ाहिर है कि हम लोग ही पीटीआई हैं। इंसाफ को पीटीआई जानते हैं। वो खुशकिस्मत पार्टी है, इमरान खान वो खुशकिस्मत लीडर हैं जिनके साथ लोग डटे रहे, आखिर हुँ, वक़्त तक डटे रहे और अब भी डटे हुए हैं। और वो सारे लोग जिनको 9 मई को ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, वो 100% हिस्सा हैं तहरीक इंसाफ का। और जूँ-जूँ चीज़ आगे बढ़ रही हैं, वो लोग वापस आएँगे और इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। पॉलिटिकल फिगर्स थे वो बीच में से हट गए इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी स्टेबल नहीं नज़र नहीं, आ रही। क्योंकि आपने पिस्तौल और बंदूक से लोगों को हटा रहे हैं ना। हुँ, देखिए, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मगर मुझे बंदूक लेके आप आ जाएँगे और आप कहेंगे सियासत नहीं कर सकते, तो मैं नहीं कर हुँ। सकता। जी, आप कहते हैं कि शेख वकास अकरम जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़े आराम से बैठे हैं और वो कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे, लेकिन बारहा हम देखते हैं बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वो ये बात करते हैं कि इमरान खान की रिलीज़ के लिए कुछ होना चाहिए और फ्रंट फुट पे भी हमें नज़र आते हैं। तो क्या आपकी इस बात में तज़ाद नहीं नज़र आता? वो तो बेसिकली फ्रॉड ही है ना। जो वो बैठे हुए हैं, उनका हुलिया ही आप देख हुँ। लें, वो कोई आम इंसानों वाला हुलिया तो है ही नहीं। अवाम ही सब कुछ डिसाइड करे और वही तो अभी फ़ैसला नहीं करे ना और कर वही अपने मुंतखब नुमाइंदे चूज़ तो करे। क्या अभी कर रहे हैं? हुँ। जब तक ये सवाल हल नहीं होता, जब तक ये मसला हल नहीं होता, उस वक़्त बाकी कोई मसला आवाम के नज़दीक अहम नहीं है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब की अगर मैं बात करूँ तो कितने सैटिस्फाइड हैं आप उनके किरदार से के मुझे साथ? यकीन है कि इमरान खान इनके साथ 24 घंटे भी नहीं चल सकते। ये हुँ। इतने नालायक, इनकॉम्पिटेंट और बुज़दिल लोग हैं कि इमरान खान इनके साथ 24 घंटे भी नहीं चल एक प्रेस सकते। रिलीज़ राइट। अभी रिसेंटली जारी भी की गई है जी, जिसमें उसी आपके पे। ऊपर तनकीद भी की गई। अब उसके उसकी ऊपर क्या लैंग्वेज कहना देखें चाहेंगे? ना, मैं यही हुँ, कह रहा हूँ कि वो लैंग्वेज देखें ना, फिर ये कहेंगे थप्पड़ मारा है, तो और क्या करे बंदा? सही। चलें, अब इग्नोर करते हैं अब बात हुआ को। तो हुआ। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हैज़ टू बी इनडायरेक्ट एट दिस मोमेंट। डायरेक्ट मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। एस्टैब्लिशमेंट को 3 साल हो गए हैं। आप या तो इमरान खान को अल्टरनेट बना लेते हैं हुँ, पॉलिटिकल, आपसे नहीं बना, तो आप मुल्क का बेड़ा तो ना गर्क करें। आप एक स्टेप पीछे लें, इमरान खान से बात करनी पड़ेगी आपको। हुँ। कोई और हल ही नहीं है। कि इमरान खान के वर्कर को जितना मैं जानती हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझा जाता है और ये भी समझा जाता है कि वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो इमरान खान का वर्कर अपनी जगह से क्यों भाग गया फिर? नहीं, भाग क्या क्या, अगर गोलियां चलाएंगे तो क्या करेंगे? हुँ। इमरान खान का वर्कर लोहे का तो नहीं बना हुआ ना। अगर आप गोलियां चला देंगे और इतने जो है वो वहाँ पे सेवेजरी होगी, इतनी वहाँ पे जुल्म होगा, तो लोग क्या करेंगे? भागेंगे ही ना। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर चेंज करने का मौका मिले तो आज आज ही आज आप जो है वो उसको बदल दें? आज के आज तो पॉलिटिकल कमेटी को फारिग करना चाहिए। सही। नए लोगों को डालें, वेरी टोटल डिसअपॉइंटेड। बेकार लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज बात करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जितनी तब्दीलियां आ रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ अलग चेंजेस नज़र आ रही हैं हमें। विफाक की बात करें तो वहाँ अलग चेंजेस हैं। पंजाब में अलग चेंजेस नज़र आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत चेंजेस उसमें नज़र आ रही हैं। और वो चेंजेस किस तरह की है, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन बहरहाल सियासत है, ये चीज़ें चलती हैं, होता है। कहते हैं कि बस बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत में भी बड़ी तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं और लगता है कि आने वाले दिन जो है वो कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो आने वाले दिनों में अपना एक बूम पकड़ेगी, एक पीक पकड़ेगी। लेकिन क्या होने वाला है, क्या इंसाइट्स हैं हमारे पास, इसके ऊपर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, अरसे दराज से पॉलिटिक्स में है और ऐसा नाम जिनके बगैर पॉलिटिक्स जो है वो नामुकम्मल सी नज़र आती है। आज बात करेंगे इनसे कि क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं, क्या होने वाला है। और रिसेंटली मैं बोलूँ तो खबरों की हाईलाइट भी बने रहे हैं, हेडलाइंस की हाईलाइट बने रहे हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू। शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी, पॉलिटिक्स में कैसे है, क्योंकि रिवायती से सवाल है। शुरुआत यहाँ से करेंगे और उसके बाद बाकी पॉलिटिक्स के ऊपर बात पॉलिटिक्स में करते कैसे है? हैं। पॉलिटिक्स में एक्चुअली तो मेरी फैमिली जो है वो 1926 से पॉलिटिक्स में है। ठीक। मेरे जो दादा थे, चौधरी अवैस साहब, जेहलम से, तो वो पहले जो थे, हमने जो है वो जाट सभा बनी थी 1920s में। ठीक। तो वहाँ से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। हम्म। फिर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो सदर थे जेहलम के, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेहलम के चेयरमैन थे 1946 में।
फिर 1952 में मेरे जो ताया थे चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, वो यंगेस्ट मेंबर थे मगरबी पाकिस्तान असम्बली के। अच्छा। और उसके बाद वो 93 तक डिफरेंट असम्बलियों में रहे, फिर गवर्नर पंजाब रहे, एंड ही डाइड एज ए गवर्नर पंजाब सही। 95 में। और हम बेसिकली पॉलिटिशियंस की और लॉयर्स की फैमिली हैं। सो सारे ही तकरीबन मेरे जो चचा थे, मामू थे, वो लॉयर्स थे और पॉलिटिशियंस थे। हुँ, तो मेरे जो नाना थे वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिटगुमरी उस वक़्त होता था, अब साहिवाल है, सही। वो उसके मेंबर थे। तो और फिर मेरे मामू जो हैं चौधरी शाहबाज साहब, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना में फेडरल मिनिस्टर थे। ग्रेट। सो मेरे चचा जो हैं वो सात तकरीबन 6.5 साल चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के। तो दैट्स यानी हाउ इट बचपन से वही इज़। एनवायरनमेंट आपने हाँ, देखा और उसी में पले बड़े। दैट्स वंडरफुल, दैट्स व्हाई यू अपना आर। इलेक्शन पहला फिर मैंने हुँ, 2013 में लड़ा। पहले तो मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था। 2013 में मैंने पहला अपना इलेक्शन लड़ा, और फिर 2016 में मैं जो है वो पीटीआई के टिकट पे आ गया, और 2018 में फिर मैंने बना। दैट्स द रीज़न यू आर अ ग्रेट पॉलिटिशियन। सर, एक सवाल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया पे भी नज़र आता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नज़र आता है और सोशल मीडिया पे भी नज़र आता है, वो ये पूछा जाता है कि क्या फवाद चौधरी साहब अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? लेकिन तरीके इंसाफ का हिस्सा ही हम हैं, हुँ, हम ही तरीके इंसाफ है। उसकी वजह यह है कि जो लोग हुँ, तरीके इंसाफ को आज जो कुछ है, ये बनाने वाले हम हैं। पोस्ट पैनामा जो तरीके इंसाफ है वही है ना मॉडर्न तरीके बिल्कुल। इंसाफ। वो सारी तरीके इंसाफ हमने बनाई है इमरान खान के साथ। फिर 9 मई के बाद जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया, काडर को हुँ, तोड़ा गया, लोगों को तशद्दुद से, बर्बरियत से, फस्तायत से लोगों को पार्टी छुड़वाई हुँ। गई, सियासत छुड़वाई गई। लेकिन ज़ाहिर है कि हम लोग ही पीटीआई हैं। सर, बहुत सारे लोग 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए। क्या हुँ। चांसेस हैं कि वो दोबारा वापस आएँगे? क्योंकि जैसे आपने ज़िक्र किया कि उनको ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई है, तो दोबारा वो वापस आएँगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जॉइन पीटीआई करेंगे? वो खुशकिस्मत पार्टी है, इमरान खान वो खुशकिस्मत लीडर हैं जिनके साथ लोग डटे रहे, आखिर हुँ, वक़्त तक डटे रहे, और अब भी डटे हुए हैं। और वो सारे लोग जिनको 9 मई को ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, वो 100% हिस्सा हैं तहरीक इंसाफ का। और जूँ-जूँ चीज़ आगे बढ़ रही हैं, वो लोग वापस आएँगे और इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। ठीक है। सर, बहुत सारी जगहों पे ये बात की जाती है कि या मैं बोलूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबर्स भी ये बात करते हैं कि पीटीआई सिर्फ़ इमरान खान है और इसके अलावा कोई नाम जो है वो पीटीआई में उस तरह से कंसिडर नहीं होता। इमरान खान जो फ़ैसला लेंगे वही कंसिडर होगा। वो आज चाहें तो किसी को रख लें पार्टी में, आज चाहें तो निकाल दें। क्या ये बात नून दुरुस्त है? नून लीग में क्या है? नवाज शरीफ सब कुछ है। हुँ, पीपल्स पार्टी में आसफ जरदारी सब कुछ है। वो तो देखो ना, हमने पाकिस्तान में सियासी जमातें चूँकि एस्टेब्लिशमेंट ने बनने ही नहीं दी हैं, हुँ, और जो लोग जो पार्टी के सरबराहान हैं, वो भी सच्ची बात है कोई कीन नहीं होते पार्टी को बनाने में। सही। सो जो भी बंदा आता है पाकिस्तान में, वो क्या समझता है ना कि मैंने हमेशा के लिए मैं ही हूँ। हुँ, सो वो कभी भी अपना ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं होने देता। ठीक। अगर पार्टी एक स्ट्रक्चर के तौर के ऊपर बने तो फिर ये बात आएगी कि उस अभी तो पाकिस्तान में वोट ही एक्चुअली तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ हुँ, गवर्नमेंट में है, बट अगर आप देखें तो हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो इमरान खान को, नवाज शरीफ को, भुट्टो को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। लोग जो हैं पार्टी को वोट नहीं कर रहे। सही। अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं और रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं इसमें बात करें तो बैरिस्टर गौहर साहब का किरदार आपको कितना मुस्बत नज़र आ रहा है और कितनी पॉजिटिवली, कितनी स्ट्रांगली वो पार्टी को लेके चल रहे हैं? ये सारे लोग तो सियासतदान भी नहीं हैं, हुँ, ये तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। और इनको इसलिए लाना पड़ा कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो पीटीआई का पॉलिटिकल कार्डर था हुँ, उसको ख़त्म कर दिया। उन पे ऊपर टॉर्चर करके, उनको जेलों में डाल के। अभी भी जो पीटीआई का जो पॉलिटिकल कार्डर है, हुँ, वो तो ज़्यादातर तो जेलों में है। बिल्कुल मसलन शाह ऐसे ही। महमूद कुरैशी हैं, हमारे एजाज चौधरी साहब हैं, हुँ, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, वो हुँ, जेल में हैं। अ, कारकुनान जो हैं वो जेल में हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब तक ये लोग जो हैं ये लोग बाहर नहीं आएंगे, हुँ, कार्डर नहीं बनेगा, तो ये तो एक आप समझिए कि टेम्परेरी लोग हैं ना जो भी ठीक, पीटीआई चला रहे हैं। दे आर ठीक। नॉट द रियल पीपल। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने ज़िक्र किया कि इमरान खान जिसे चाहें वो हीरो बना हम्म। दें, जिसे चाहें ज़ीरो कर दें। रिसेंटली जो बड़े हाइलाइट बने हुए शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, उनको भी ये कहा जा रहा है कि पार्टी से निकाला गया है और वो खुद भी कहते हैं कि मुझे पार्टी से निकाला गया। उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि दैट वाज़ अ गुड डिसीजन और या फिर इसका ख़मियाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेगा? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब से मेरा कोई बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं हुँ, है, मैं उन्हें बहुत जानता भी नहीं हूँ, टू बी फेयर विद। बट पार्टी के अंदर मेरी नज़र में जो लोग होते हैं उनकी एक यूटिलिटी होती है। हुँ, शेर अफजल मरवत साहब जो भी हैं,
जो जहाँ पे जाते हैं वो हुँ, तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, कैमरा उनके ऊपर रुकता है, आप उनके बारे में जानना चाहती हैं, सवाल करती हैं। देखिए, बड़े कम लोग होते हैं जो इस किस्म की एक मीडिया अटेंशन ले जो सकते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं। लाइमलाइट ले सकते हैं। सो उनकी एक इम्पोर्टेंस है। हुँ, तो मेरे ख़्याल में उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए बजाय इसके कि पार्टी में तो ये इस वक़्त रवाज है, जो मौजूदा लीडरशिप है उसका कद इतना छोटा है कि वो चाहते हैं कि कोई भी बंदा पार्टी में ना आए ताकि हम बड़े लगें। ल होते हैं ना लोग, 2 तरह से लोग तरक्की कर सकते हुँ, हैं। एक होते हैं जो अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर आगे आते हैं, एग्ज़ैक्टली। एक हैं जिनकी दुआ करते रहते हैं कि बाकी सारे मर जाएँगे ना फिर मैं इम्पोर्टेंट होऊँगा। तो ज़्यादातर ठीक, लोग इस वक़्त ऐसे हैं। सही। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि शेर अफ़ज़ल मरवत के इस बयान के बाद या उनको निकालने के बाद पार्टी 2 धड़ों में तक़सीम हो गई है? नहीं, नहीं। आपने खुद ही अभी तो कहा कि पार्टी तो इमरान खान है। हुँ, धड़ा तो हो नहीं ना सकता कोई। अब खुद ही आपने कहा कि इमरान खान जिसको कहें हुँ। हीरो है वो ज़ीरो है, तो फिर कैसे धड़ा हो सकता है? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ शादाना गुलज़ार साहिबा जो हैं वो अपने बयानात दे रही हैं, फिर उसके बाद मशाल यूसुफ़ज़ई का कुछ और बयान आ रहा है। मतलब आपस में इनका ना गुत्थम-गुत्था हुए हुए सब, शायद इस वजह इन से? इन लोगों का ये क्या बेचारे, ये तो ऐसे ही हैं। इनकी क्या पार्टी में हुँ, आवाज़ है या अवाम के लिए इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये तो ऐसे ही है ना बस। ये आने जाने वाले मैं लोग तो हैं। ये तो सियासत में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हुँ, यू सी दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये तो ऐसे ही एक-एक एमपी, एमएनए के ओहदे के टोटल लोग हैं। इनका इससे ज़्यादा क्या अहमियत या इनको एडवाइज़रीज़ मिल है? जाएँगी। मिल जाए हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सही। अच्छा, आगे इनका बढ़ते हैं। सिर्फ सारी मेरे ख्याल ज़िंदगी में बस वही होता है कि सरकारी गाड़ी मिल जाए और ये हो जाए, इससे ज़्यादा क्या अहमियत है इनकी? ठीक है। अच्छा, मैं देखती हूँ शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को जब से पार्टी से निकाला गया उसके बाद वो नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी साइड ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ वो गलत हुआ, उनको गलत तरीके से फँसाया गया। क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अशरफ अफ़ज़ल मरवत साहब को चाहिए कि पहले पनामा की हुँ, हिस्ट्री देखें, पहले पनामा केस को देखें। सही। वो देखिए, वो पाकिस्तान के अंदर तो जनरेट ही नहीं हुआ था। ये तो एक हुँ, इंटरनेशनल स्कैंडल था, जो एक व्हिसल ब्लोअर ने जो सारा पनामा की कुछ लॉ फर्म्स का हुँ, रिकॉर्ड जो है वो दे दिया था। और ये वो एक जर्मन अखबार था जिसका नाम था सुदित्से ज़ेडबर्ग। सही। उस अखबार ने वो स्कैम छापा हुँ, जिसमें दुनिया के बहुत सारे लीडर्स के साथ ये नवाज शरीफ, नवाज़ शरीफ जी। उनकी बेटी मरियम नवाज और हुँ, उनके दोनों बेटों का भी डिटेल्स सामने आई कि किस तरह से उन्होंने पनामा में एक शेल कंपनीज बना के अपने पैसे बाहर रखे हुए थे। सही। और उसमें और भी हुकूमतें थी, हुँ, नवाज शरीफ भी थे। और 3.5 साल लगे, 15 जजेस ने ये केस सुना। ये तो ओपन एंड शट केस था। सही। नवाज शरीफ अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से इस केस से भी बच गए। अदरवाइज इस केस में तो बिल्कुल ही ओपन एंड शट केस है कि इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लॉन्डर किया हुँ, और बाहर लेके गए। इंटरेस्टिंगली, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग में हुँ, जो उनके मुआवन किरदार थे, उनमें सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं, जो अब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, सही। जो उस सो वक़्त ही नोज़ ऑल द ऑफ इनसाइड्स। कोर्स ही वाज़ देयर लॉयर। उनको पैसे बाहर भेजने में इन लोगों का किरदार था। और वो अब करप्शन के खिलाफ पार्टी में मुहिम चला रहे हैं। सही। सर, आप अक्सर औक़ात ये बात करते हैं कि पेड लोग मौजूद हैं सियासत में जो कि पैसा लेते हैं और उसके बाद वो सियासत करते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में भी ऐसे कुछ नाम हैं जो कि पेड हैं? नहीं, रऊफ़ हसन तो पार्टी से ही पैसे ले रहे हैं एडमिटेडली। उन्होंने टीवी पे आके कहा कि मैं जो है वो पैसे लेता हूँ। हुँ, और मतलब वाहिद ही एक एग्जांपल होगी कि आप सियासत कर रहे हैं पार्टी पे और आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तनख्वाह भी लूँगा। सो आई डोंट थिंक सो। और बहुत सारे लोग जो पब्लिक फंडिंग है इस हुँ, वक़्त, देखिए, पीटीआई इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी जो ठीक। पब्लिक फंडिंग पे चल रही है। सो जिस तरह से सारी सियासी जमातों में फंडिंग डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, पीटीआई भी फंडिंग डिस्क्लोज़ नहीं कर सही। रही। दे मस्ट डिस्क्लोज़ देयर फंडिंग। और जो ये अपने हमारे जो मीडिया के वहाँ पे मीडिया का हमारा सेटअप था, उन हुँ, बच्चों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली है। इसी तरह से जो सफाई वाला अमला था उसको छुट्टी कर दी गई है, हुँ। लेकिन अपनी तनख्वाहें, अपने अखराजात जो हैं वो बढ़ा लिए गए हैं। आई मीन दिस इज़ रिडिकुलस। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी एक और बात भी की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है अगर उसको हम देखते हैं तो वो उस तरीके से अब स्टेबल नहीं हमें नज़र आ रही। क्या यही वजह है कि जो पॉलिटिकल फ़िगर्स थे वो बीच में से हट गए इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उतनी स्टेबल नहीं नज़र नहीं, आ रही? क्योंकि आपने पिस्तौल और बंदूक से लोगों को हटा रहे हैं ना। हुँ, देखिए, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मगर मुझे बंदूक लेके आप आ जाएँगे और आप कहेंगे सियासत नहीं कर सकते, तो मैं नहीं कर हुँ, सकता। ठीक। मैं कोई टेररिस्ट थोड़ा ही हूँ कि मैं बंदूक लेके पहाड़ों पे चढ़ जाऊँगा। हाँ, अगर आप मुझे पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे और मुझे रिप्लेस कर हुँ, देंगे, तो फिर मेरी जगह बंदूक वाले ले लेंगे।
और जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ, जिस तरह केपी में हुआ, आप पॉलिटिशियंस देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई पाकिस्तान का एसेट है। तो क्यों एसेट है? ये नेशनल पार्टीज़ हैं, ये मिलिटेंट्स नहीं है। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को एक्चुअली इन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो एक छोटे से अपने मुफाद के लिए वो इन पार्टीज़ को तबाह बर्बाद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। सही। अच्छा, जहाँ पे पैसों की बात होती, पेड लोगों की बात होती, एक क्वेश्चन जो सोशल मीडिया पे भी बड़ा गर्दिश करता है और लोगों के जहनों में भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जितने भी इमरान खान के वकला हैं, वो कितनी फ़ीसें लेते हैं? देखिए ना, ये तो उन्होंने कहा है, सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ही कहा है कि हम करोड़ों रुपए फ़ीस दे चुके हैं। बट यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका, मेरा, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो उनको हुँ। फ़ंड कर रहे हैं, क्या उनका हक नहीं है कि उनको पता हो कि ये वकील कितनी फ़ीसें ले चुके हैं? एग्जैक्टली उनको ये इंसाइट्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं कि शेख वकास अकरम जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़े आराम से बैठे हैं और वो कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे, लेकिन बारहा हम देखते हैं बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी वो ये बात करते हैं कि हाँ, इमरान खान की रिलीज़ के लिए कुछ होना चाहिए और फ्रंट फुट पे भी हमें नज़र आते हैं। तो क्या आपकी इस बात में तजाद नहीं नज़र आता? वो तो बेसिकली फ्रॉड ही है ना। जो वो बैठे हुए हैं उनका हुलिया ही आप देख हुँ। लें, वो कोई आम इंसानों वाला हुलिया तो है ही नहीं। वो जब से इलेक्शन जीते, ना सिर्फ वो खुद इलेक्शन उन्होंने टिकट ले लिया, अपने वाले साहब को भी टिकट दिलवा दिया और एमएनए एमपीए बन के केपी शिफ्ट हो गए। और उसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं है। वो सिर्फ ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर उधर नज़र आते हैं, बट हुँ। एवरीवन नोज़ उनकी एक्टिविटीज़ क्या है वहाँ पे। सीएम केपीके से और कितने सेटिस्फाइड हैं? ही हैज़ मेड ह्यूज मनी हुँ। एलिजिडली। ठीक। और आई थिंक वो उनकी तो, उनको तो फ़ारिग करना चाहिए फ़ौरन। ठीक। अच्छा, सीएम केपीके से आप कितने सेटिस्फाइड हैं? एक तरफ आप मरीम नवाज़ को देखते हैं, उनके साथ अगर कंपैरिज़न भी कर लिया जाए, तो दोनों की परफ़ॉर्मेंस में कितनी कैपेबिलिटी है कि आवाम को सैटिस्फाई कर सकें? देखिए, सीएम केपी को लोगों ने सिर्फ एक काम के लिए इलेक्ट किया है और हुँ। वो है इमरान खान को रिलीज़ करवाएं। ठीक। सीएम केपी को लोगों ने अस्पताल बनाने, सड़क बनाने, इसके लिए इलेक्ट नहीं किया। लोगों ने उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम, पॉलिटिकल स्लोगन के ऊपर जो है उनको दिया और वो उसी की ही कोशिश कर रहे हैं। हुँ। और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान के पुराने साथियों में हैं। सो हम उनकी स्ट्रैटेजी कभी सही होगी, कभी गलत होगी, कभी उन पे तनकीद होगी, कभी नहीं होगी, बट द फैक्ट इज़ दैट ही इज़ अ लॉयल इमरान खान के साथियों में है और वो अपनी कोशिश करेंगे। सर, मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा-सा डिसएग्री करना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। अवाम इस बात का शिकवा भी करती हैं कि इनको आए हुए बड़ा अरसा हो गया, तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन वो तरक्याती काम भी नहीं हो रहे और जो पहले शुरू हुए हुए थे, उनको भी एक किस्म का पॉज़ लगा कोई हुआ है। फ़र्क ही नहीं पड़ता। तरक्याती कामों के ऊपर लोगों ने पहले भी वोट नहीं दिया, अब भी नहीं देना। हुँ। जब तक देखिए होता क्या है, आपका जब तक बेसिक बड़ी स्टोरी सेटल ना हो ना, छोटी स्टोरी पे लोग हुँ। नहीं आते। सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, ये ठीक है, ये ज़रूरत है, बट नहीं है। इस वक़्त राइट्स की लड़ाई है। ठीक। हर चीज़ का, हर दौर का एक एरा होता है। ये एरा राइट्स का एरा है और इमरान खान रिप्रेज़ेंट्स दी नया पाकिस्तान क्या होगा? नया पाकिस्तान ये होगा कि पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे पाकिस्तान में हुकूमत कौन हुँ। बनाएगा। दिस फंडामेंटल will settle down Pakistan's politics and people of Pakistan want this primary issue to be settled down और बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आएंगी। बेसिकली पॉलिटिक्स तो है ही है ना कि अवाम ही सब कुछ डिसाइड करे और वही तो अभी फैसला नहीं करे ना और कर वही रहे, अपने मुंतखब नुमाइंदे चूज़ तो करे। क्या अभी कर रहे हैं? हुँ। जब तक ये सवाल हल नहीं होता, जब तक ये मसला हल नहीं होता, उस वक्त बाकी कोई मसला अवाम के नज़दीक अहम नहीं है। ठीक। सर, आपने इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को लेके पॉलिटिकल कमेटी का जो किरदार है, उसको भी आपने तनकीद का निशाना बनाया और आप उससे भी सैटिस्फाई नहीं नज़र आते। इसकी क्या वजूहात है? पॉलिटिकल कमेटी बुनियादी तौर के ऊपर गैर संजीदा लोगों के ऊपर है। हुँ। आप उठा के देखिए, वो रोज़ाना मेरे ख़िलाफ़ एक इजलास कर रहे होते हैं, हुँ। मतलब आप पागल हो गए हैं। अगर आपको इजलास करना है इस वक्त, तो सबसे अहम मसला इमरान खान की रिहाई है और इमरान खान को जो 4 दिनों से उन्होंने इनकम्युनिकेडो कर दिया है, वो हुँ। मसला है। आप लोग एक लफ्ज़ नहीं बोले, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। सवाए फैसल के और मुबशर के जो 2 लॉयर्स हैं इमरान खान के, किसी ने डयाला जेल में जाने की हुँ। जहमत नहीं की। आई थिंक दिस इज़ क्रिमिनल व्हाट्स गोइंग ऑन।
ठीक है। अच्छा, जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मैं बोलूँगी नुमाइंदे हैं या जो उनके वर्कर्स हैं या फिर वो की फ़िगर्स जो कि बाहर के ममालिक में बैठे हैं, जिनमें मैं बात करूँगी बहुत सारे हैं और इसमें एक ये स्टेटमेंट मैंने मैं बोलूँगी उनसे भी बैरिस्टर गौहर साहब से भी पूछी थी कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का वो एसेट नहीं है जिनको यहाँ पे होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को रिप्रेज़ेंट करना चाहिए रादर देन कि वो बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं और वहाँ से इनकी रिप्रेज़ेंटेशन करें? कुछ तो लोग हैं ना जिनको ख़तरा है यहाँ हुँ। पे, वो आएँगे, उनको उठाया जाएगा, टॉर्चर किया शहबाज़ गिल साहब जाएगा। का भी नाम लूँगी इसमें। शहबाज़ इज़ वन ऑफ देम, जिनको हुँ, उठाया जाए, टॉर्चर किया जाएगा, चीज़ें होंगी। हुँ, वो लोग फिर अब क्या करें? बाहर ना हों तो क्या करें? ज़ाहिर है कि उनके प्रॉब्लम्स हैं और एक बहुत बड़ा तबका है जो कि हुँ, सिर्फ़ पैसे बना रहा है और वो तो बाहर बैठा हुआ इमरान खान का नाम बेच रहा है, उनका हुँ, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। आदिल राजा, ये हैदर मेहदी टाइप और ये सारे जो हैं इन लोगों का ये तो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी आर्मी एक नैरेटिव बना के इमरान खान का नाम बेच के वो तो पैसे बना रहे हैं। हुँ। उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है, दे हैव फेल्ड टू काउंटर देयर नैरेटिव, दे हैव जी। फेल्ड टू काउंटर देम। सर, आप बात कर रहे हैं कि वो लोग बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है एंड दे वर नॉट सेफ हियर। जिस तशद्दुद की आप बात कर रहे हैं वो तो आप पे भी हुआ लेकिन स्टिल यू आर हियर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। हाँ, हर बंदे की एक अपनी वो होगी, हुँ, चीज़ें होंगी। हमारा तो देखें सच्ची बात ये है कि हम जा ही नहीं सकते बाहर। हमारा तो एक साइकिल भी नहीं है बाहर में। हुँ। तो हम तो पाकिस्तान में ही रहेंगे, जो हो जीना मरना हमारा तो यहीं पे है, हम जा नहीं सकते। ठीक। सर, आपने एस्टेब्लिशमेंट की बात की है और कुछ दिनों पहले आपका एक बयान भी आया, उसमें आपने ये कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत के साथ तो ठीक हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ठीक नहीं है। ये किन लोगों की तरफ इशारा था आपका? यही है रे, सलमान राजा हो गए, शेख वकास हो गए, हुँ, रऊफ़ हसन वगैरह हो गए सारे। आप देखें ना, बड़ी सिंपल बात है। मैं इस वक़्त बकौल इन लोगों के पॉलिटिकल कमेटी के तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ, हुँ, लेकिन मेरे पे 48 केसेस हैं और मैं मुल्तान से लेके यहाँ तक सिर्फ यही होता है कि आज किस कोर्ट में अपीयर होना है। हुँ, और दूसरी तरफ हम ईसीएल के ऊपर हूँ मैं, हमारी जो मईशत है, हमारे बैंक अकाउंट, हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद कर दी हुँ, गई है। अ, जो दूसरी तरफ सलमान राजा साहब कितने दिन जेल रहे हैं? हुँ, 1 घंटा भी जेल नहीं रहे। बिल्कुल। उनके ऊपर केसेस भी नहीं हैं। अब ये लोग जो हैं ईसीएल पे भी नहीं हैं। दे हुँ, कैन ईज़िली गो ट्रैवल अब्रॉड, डू देयर फंडिंग एंड कम बैक। इसी तरह से जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, हुँ, उनके ऊपर भी कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो सवाल ये है कि ये मोहब्बतें सिर्फ़ हमारे लिए क्यों हैं और इनके लिए क्यों इतनी आसानियाँ हैं? हुँ, फैक्ट इज़ कि हम लोगों को निकाला गया कि हम इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई हुँ, के साथ हैं और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हुँ, सलमान राजा तो की प्लेयर थे पनामा केस में नवाज़ शरीफ के। तो उन लोगों को उठा के पीटीआई में डाल दिया गया। हुँ। देखिए ना, ये इसीलिए किया गया ना। सो ये लोग तो इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो मौजूदा क़यादत है उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो अनसैटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप भी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस हुँ। तनाज़ुर में एक गिला किया कि ये लोग हमसे मिलने नहीं आते, वकला हमसे नहीं मिलने आते, हमसे बातचीत नहीं करते या जो क़यादत है वो हमें फ़ैसलों में शामिल नहीं करती। क्या उनका ये गिला बजा है? 100% देखिए, पीटीआई के जो इस वक़्त लीडरशिप है जो जेल में है, वो पीटीआई की लीडरशिप हुँ, है और डेफ़िनेटली उनको इग्नोर किया जाता है। ना उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता हुँ, है, ना उनको कोई जाके बंदा मिलता है, ना पूछता है। मैं तो चूँकि हुँ, राब्ते में हूँ सबसे, ठीक। मुझे पता है कि उनमें से किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब की अगर मैं बात करूँ तो कितने सैटिस्फाइड हैं आप उनके किरदार से? और क्या ये इसी तरीके से पार्टी में रहेंगे अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं? सिर्फ़ बैरिस्टर गौहर साहब ने जितनी भी मौजूदा क़यादत है, क्या इमरान खान साहब अगर जल्द अज़ जल्द रिहा हो जाते हैं तो यही लोग रहेंगे या फिर जो पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग थे वो वापस आ मुझे जाएँगे? यकीन है कि इमरान खान इनके साथ 24 घंटे भी नहीं चल सकते। ये हुँ। इतने नालायक, इनकॉम्पिटेंट और बुज़दिल लोग हैं कि इमरान खान इनके साथ 24 घंटे भी नहीं चल सकते। तो दैट मीन्स कि जब वो आएँगे तो ये सब स्वाइप ऑफ़ आउट हो कोर्स, जाएगा। 100% ठीक। इसीलिए तो आने नहीं दे रहे। ठीक है। गुज़िश्ता रोज़ आपकी कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और आप गए अडियाला जेल। वहाँ पे एक लड़ाई की बात हुँ। भी सामने आई और सोशल मीडिया पे उसकी बड़ी गूंज नज़र आ रही थी। एक थप्पड़ पड़ा या
आपने मारा या आपको पड़ा, उसकी समझ नहीं आ रही कि क्या वजह थी और पाकिस्तान तहरीक लेकिन ये इंसाफ जिस ये तरह क्यों की हो रहा है। प्रेस रिलीजेस ये जारी करते हैं, जिस तरह हम्म, की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, फिर बंदे के पास क्या और ऑप्शन रह जाता है। बहरहाल होना नहीं चाहिए था। ठीक। आई थिंक इट वाज एक प्रेस बैड रिलीज अभी इंसिडेंट। रिसेंटली जारी भी की गई है जी जिसमें उसी आपके पे। ऊपर तनकीद भी की गई, अब उसके उसकी ऊपर क्या लैंग्वेज कहना देखे चाहेंगे? ना, मैं यही हम्म। कह रहा हूँ कि वो लैंग्वेज देखे ना, फिर ये कहेंगे थप्पड़ मारा है, तो और क्या करें बंदा। सही। चलें अब इग्नोर करते हैं अब हमारे हुआ लिए। तो हुआ। चलें, जाने दें, जाने दिया जाए। सा- पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक पेज पे क्यों नहीं नजर आ रही हमें? इसलिए कि इमरान खान जेल में है, उनके पीछे एक वैक्यूम है, लीडरशिप है नहीं। हम्म। तो जब आप लीडरशिप नहीं होगी, वैक्यूम, लोग तो इमरान खान के साथ हैं, फर्क नहीं पड़ना इसका कुछ भी। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सब लोग कुर्सी की दौड़ में लगे हुए हैं? नहीं, कैपेसिटी नहीं है। हम्म। कुर्सी तो देखे ना, इन लोगों की क्या कुर्सी होनी है, ज़्यादा से ज़्यादा यही ख्वाब है ना कि सरकारी गाड़ी मिल जाएगी और हम हम्म। को वजीर बन जाएंगे, या क्या हो जाएगा, उसमें क्या होता है, मतलब कुर्सी मैं इन अ तो। सेंस कि वो इमरान खान साहब को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान तो खैर इरिप्लेसेबल है इस हम्म। वक्त। इतना बड़ा कंसेंसस जो इमरान खान पे अवाम का है, उतना बड़ा कंसेंसस तो देखें नहीं हुआ कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पे। ठीक। सो कायद आज़म के बाद सबसे बड़ा कंसेंसस इस वक्त इमरान खान पे है। ठीक है। मुज़ाकरात एक बार हुए लेकिन उसके बाद वो कॉल ऑफ हो गए, क्या नज़र आ रहा है कि आगे मुज़ाकरात होने की कोई गुंजाइश है? पहली बात तो यह है कि मुज़ाकरात, हुकूमत ने भी गलती की और पीटीआई ने भी गलती की। डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम्म। टेम्परेचर बड़ा हाई है। आई विश कि ये थोड़ी अक्लमंदी करते और हम महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे जो लोग हैं उनको मुज़ाकरात में शामिल करते। हम्म। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हैज़ टू बी इनडायरेक्ट एट दिस मोमेंट। डायरेक्ट मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं, इसमें। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मुज़ाकरात होने की गुंजाइश है? 100% इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए। देखिए ना, इस्टेब्लिशमेंट को 3 साल हो गए हैं। आप या तो इमरान खान को अल्टरनेट बना लेते हैं पोलिटिकल, हम्म। आपसे नहीं बना, तो आप मुल्क का बेड़ा तो ना गर्क करें। आप एक स्टेप पीछे लें, इमरान खान से बात करनी पड़ेगी आपको। हम्म। कोई और हल ही नहीं है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, पूरा बलूचिस्तान तबाह बर्बाद हम्म। हो गया है। पंजाब के अंदर 1 लाख छापा मारा है, और इस वक्त जो पहली बार पंजाब की जो अक्सरियत है वो आपके खिलाफ हुई है। हम्म। सो आप किस तरह ये मुल्क चला रहे हैं? सिर्फ जो है वो 4 नौकरियां ही तो नहीं है ना ज़िंदगी में हम्म। लेके चलनी। आप मुल्क को तो रिस्क पे नहीं लगाते। आप नाकाम हुए हैं इमरान खान को अल्टरनेट बनाने में, एंड ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि आप उनसे बात करें। टेबल टॉक होनी चाहिए। अच्छा। 100%। ठीक। अच्छा, 26 नवंबर को अगर मैं देखती हूँ इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को भी देखा जाए और उसके बाद दूसरी तरफ बुशरा बीबी को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से वो आवाम का एक हजूम लेके आई कैपिटल की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि ये अगर रुक जाती तो इतने लोगों की जान ना जाती। आप कितने सेटिस्फाइड हैं उनके रोल से, और क्या आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं या फिर बोलेंगे कि नहीं, बुशरा बीबी को वहीं रुक जाना चाहिए था और लोगों की जानें बचानी चाहिए? देखिए, बुशरा बीबी हो या कोई भी पाकिस्तानी हो, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अपने लोगों पे गोली भी चलाई जा सकती हुँ। है। बट पाकिस्तान में तो कुछ भी अब हो रहा है, हुँ। यानी किसी की ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है, औरतों की हुर्मत की हुँ। कोई हैसियत नहीं है, बच्चों की कोई कदर नहीं है। द काइंड ऑफ हुँ। ये जो 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 हमने देखी है यहाँ पे, जो सेवेजरी और जो बर्बरियत और जो फस्तायत, ये पाकिस्तान, इट वाज अननोन टू पाकिस्तान। ठीक है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है सर, अगर फ़ाइनल कॉल की बात करूँ, जो फ़ाइनल कॉल का डिसीजन था, क्या आपको लगता है कि ये वाक़ई इमरान खान साहब का डिसीजन था? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ये भी कहते हैं कि ये एक प्री प्लान्ड चीज़ थी जो कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से की गई थी, या फिर बुशरा बीबी की जानिब से की गई थी, या फिर ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें इनकी प्रॉपर मैं बोलूँगी रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आई, क्योंकि इमरान खान के वर्कर को जितना मैं जानती हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझा जाता है और ये भी समझा जाता है कि वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो इमरान खान का वर्कर अपनी जगह से क्यों भाग गया? नहीं, भाग क्या क्या, अगर गोलियां चलाएंगे तो क्या करेंगे? हुँ। इमरान खान का वर्कर लोहे का तो नहीं बना हुआ ना। अगर आप गोलियां चला देंगे और इतने जो है वो वहाँ पे सेवेजरी होगी, इतनी वहाँ पे जुल्म होगा, तो लोग क्या करेंगे? भागेंगे ही ना। इंसान है, गोश्त पोस्ट के, और फिर मिलिटेंट नहीं है। जैसा मैंने आपको यही कहा कि पीटीआई इसीलिए एसेट है पाकिस्तान हुँ। का कि वो मिलिटेंट नहीं है। सो इनको तो उनके साथ काम करना चाहिए। लेकिन खैर, मेरा ये ख्याल है जिस तरफ हालात जा रहे हैं, अगर बातचीत ना हुई तो एक हुँ। दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जो है वो बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च आएगा। हुँ।
ठीक है। सर अगर मिलिटेंट ग्रुप्स की बात की जाए तो एक जानिब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो मिलिटेंट नहीं है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। दूसरी जानिब मैं देखती हूँ तो इमरान खान साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट भी आई है और उसमें जो कलअदम तंजीमें करार दी गई हैं उनसे बातचीत करने की भी बात हो रही है। मंजूर पशीन साहब का भी नाम बीच में सामने आया है और उसके साथ साथ माहरंग बलोच का भी नाम सामने आया है कि इनके साथ बैठा जाए, इनके साथ हम्म। निगोशिएट किया जाए और आगे का लाएमल तैयार किया जाए। क्या ये प्रेशर जनरेट करने के लिए है? नहीं, but both Marang and Mansoor Pashtun are not militant. हम्म। They are the political people. और देखिए, इमरान खान हमेशा एंटी वॉर रहे हैं और वो एंटी यूज़ ऑफ आर्मी रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स में, स्पेशली जो मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इमरान खान की एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि फ़ौज को उनको हम्म। इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, और ताकत का इस्तेमाल मिनिमम होना चाहिए। सो इसीलिए जब हमने देखा इवन कतर की जो मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर भी हम्म। इमरान खान का यही व्यू है कि वहाँ पे फ़ौज को हमें ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए हम्म। था और 1970 के नतीजे को मानना चाहिए था। इसी तरह से बलूचिस्तान के इशू पे इमरान खान, ये जो उनका व्यू है ये सिर्फ अभी का नहीं है, ये उनका पुराना व्यू है। वन परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी मुखालफत की थी। हम्म। केपी में वो मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और वो चाहते हैं कि जो ये आवाज़ें हैं, जो कि मुखालिफ आवाज़ें हैं, उनको हम्म। भी आप सुनें और साथ लेके चलने की कोशिश करें। ठीक है। यहाँ पे जो मंजूर पश्तीन और इनकी बात की है, डेफिनेटली मैंने इनको मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स में कंसिडर नहीं किया, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वो प्रेशर जनरेट करने के लिए इनके साथ निगोशिएशन की जा रही है। अच्छा, दूसरी जानिब एक हमारे पास एक स्टेटमेंट आई थी एमल वली खान साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी सीटें जीती हैं या फिर इक़्तिदार में आई है वो टीटीपी की मदद से आई है या उनकी कोलैबोरेशन से आई है या उनकी बैक पे टीटीपी खड़ी थी। क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? देखिए, एमएल वली खान अगर अकेले भी इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो वो हार जाएंगे, लिहाजा उनको प्रॉब्लम नहीं है। चाहे हुँ। टीटीपी छोड़ पूरा जो है ना वो सारा ये मिलिटेंट भी अपने साथ मिला लें तो एमएल वली हुँ। खान तो नहीं जीतते। तो जब उनकी हैसियत ही नहीं है, यानी एमएल वली की आप देखें, पॉलिटिकल विजन उस आदमी का देखें कि वो एक नेशनलिस्ट पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, मैं तो हैरान हूँ। खैर, ऐसी नस्लें डिजेनरेट होती हैं, कहाँ बादशाह खान और कहाँ एमएल वली। हुँ। वो केपी की पॉलिटिक्स करते हैं और जाके एस्टैब्लिशमेंट से मिल एक सीट के लिए, सेनेट की एक सीट के लिए मिल गए और सेनेटर इलेक्ट हो गए बलूचिस्तान से और हुँ। अपना एड्रेस ख़त्म करवा दिया, यानी केपी का एड्रेस ख़त्म करा दिया और कहा कि मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ। एक ऐसे आदमी जिसकी ये मोरालिटी होगी, मुझे बताएं उसको कौन इलेक्ट करेगा, या उसकी बात की कोई क्या हैसियत होगी। व्हाट्सएप एएनपी का रिवाइवल मुझे नज़र आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या लगता है कि वो अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्लेस कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले एएनपी को अपनी लीडरशिप चेंज करनी होगी। पीपल लाइक इफ्तिखार साहब और बलोर साहिबान जैसे लोग अगर एएनपी को छोड़ गए हैं तो मुझे आप बताएं एएनपी का क्या रिवाइवल होना है। हुँ। मैं पर्सनली, if someone inspires me from some of the historical figures of subcontinent जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, certainly बादशाह खान is one of them and I'm a नो huge डाउट। admirer of बादशाह खान। ग्रेट लीडर। लेकिन ये एएनपी का बादशाह खान से, इवन वली खान से कोई मैच ही नहीं है। हुँ। जब तक एमल वली को ये घर नहीं भेजते और जो वहाँ की एएनपी की जो वाइज लीडरशिप है, दे डोंट टेक द पार्टी इन देयर ओन हैंड्स, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एएनपी को ख़तरा हो किसी के लिए। सर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो जो इनके पुराने लीडर्स का विजन था क्या वो कैरी आउट हो रहा है? चाहे मैं एएनपी की बात करूं, चाहे मैं पीएमएलएन की बात करूं, हम्म। चाहे पीपीपी की बात करूं, जो भी इनके बड़े लीडर्स थे या जो इनके मैं बोलूं कि वो लोग जिन्होंने एक विजन बनाया था और जो एक थॉट के साथ आए थे कि पाकिस्तान को इस तरफ लेके जाना है, क्या नई जनरेशन जो है वो उस चीज़ को लेके कैरी आउट वेल, कर रही है? नवाज शरीफ और जरदारी का विजन तो हो रहा है इम्प्लीमेंट, क्योंकि बिलावल और मरियम बिल्कुल अपने वालिद वालिद पे सही। गए हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जहाँ तक बेनज़ीर भुट्टो का अगर आप हुँ। कहें या वली खान का कहें, ये लोग ज़ाहिर है कि और क्लास थे और उनका विजन तो दूर दूर नज़र हमें नहीं आ रहा। क्या आपको नहीं लगता कि बिलावल एक मैच्योर सियासतदान है? वेल, सच्ची बात यह है कि इफ़ यू आस्क मी माय पर्सनल ओपिनियन, आई रियली लाइक बिलावल, आई हैव अ ह्यूज रिगार्ड फॉर हिम ऑन हुँ। माय पर्सनल उसके ऊपर। लेकिन उनके जिस तरह से मजबूरी भी होती है, अब ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि वालिद के सामने खड़े ही हो जाते हैं, या मुश्किल है। बट टू बी फेयर, आई आई ऑलवेज, मतलब मेरा उनसे बड़ा तवील, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा हुँ। है। आई नो ही इज़ अ डायनामिक गाय।
और उनमें है ये चीज़ खड़े होने की। आप देखते हैं वो कब पोटेंशियल नज़र आ रहा है। पोटेंशियल है उनमें। ठीक है। पता आई मीन ही इज़ नॉट एमल वली फॉर श्योर। ठीक है, अगर बात ये की जाए कि वो ख़ुद को थोड़ा और ग्रूम करें, पॉलिटिक्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से आएँ, तो क्या ये कैपेसिटी उनमें है कि वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म बन सकें? पता नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। ही हैज़ नॉट स्पेशली जब वो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर खड़े नहीं हुए, हुँ, और स्पेशल खड़े हुए थोड़े, लेकिन उस तरह से नहीं खड़े हुए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर नहीं खड़े हुए, औरतों के साथ जो हुआ, एटलीस्ट ही शुड हैव स्टूड फॉर द वुमेन राइट्स। और उनकी वालिदा, अगर बेनज़ीर भुट्टो को आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रगल से निकाल दें तो मुझे बताएं ना, औरतों का तो फिर बचता ही कुछ नहीं ना। हुँ। तो अगर वो अपनी वालिदा की लेगेसी की याद में इन इसके लिए भी नहीं खड़े हुए, तो वो किसके लिए खड़े होंगे? इस पे मुझे मायूसी है। दो आई सेड पर्सनली आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर ठीक है। सर, बिलावल। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खुद पॉलिटिक्स में इतनी उभर के सामने नहीं आती, लेकिन वो पोजीशन उन्होंने संभाली होती है जिसमें मैं बोलूँ कि वो किंग मेकर वाली पोजीशन में होते हैं कि हम पीछे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन सामने से हम किसी को ना अपोज करेंगे ना कुछ और करेंगे। नहीं, वो तो ज़रदारी साहब देखें ना, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। यही तो प्रॉब्लम है पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है, जो जिसकी वजह से उन्हें कुट पड़ रही है मुसलसल, हुँ, कि वो समझते हैं कि लोग तो अहमक हैं, हम तो चालाक ही बहुत हैं, हम ये कर लेंगे, लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। यानी मैं सदर भी बन जाऊँगा, स्पीकर भी बन जाऊँगा, चेयरमैन सेनेट भी बन जाऊँगा, लेकिन लोग समझेंगे कि ये हुकूमत तो नहीं है ना जी, हुँ। हुकूमत तो नून लीग वाले हैं। इस तरह तो ना लोगों को, लेट्स नॉट इंसल्ट द इंटेलिजेंस ऑफ पीपल। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को अगर मैं देखती हूँ तो 1 साल से उनका ये कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये हो गया तो हम ये कर लेंगे, हम हुँ। इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, हम डी चौक में बैठ जाएँगे। लेकिन प्रॉपरली कोई चीज़ उस तरह से हमें सामने नज़र नहीं है। प्रॉपरली इसलिए मैं कहूँगी कि उनका जो भी धरना होता है, जो भी सिट इन होता है, वो इनकम्प्लीट रह के ख़त्म हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, और आगे क्या कुछ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्या लाएमल लेके आ रही है इन सब चीज़ों को अपोज़ करने के लिए? देखो, किसी भी चीज़ की करने का एक आपकी स्ट्रेंथ होती है, हुँ, और फिर अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप अपनी हिकमत अमली बनाते हैं, जी। स्ट्रेटजी बनाते हैं। पीटीआई की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। पीटीआई, जेयूआई, और यही दो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं हुँ, जिनकी एक जो है वो स्ट्रीट पावर है। हुँ, अब दूसरी तरफ आपके खिलाफ जो है वो रियासती इदारे हैं जिनके पास बंदूक है। अब देखिए, अगर एक कमरे में 50 लोग हैं और एक आदमी पिस्तौल लेके आ जाएगा, तो वो ज़ाहिर है 50 लोगों पे भारी हो जाएगा। तो आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है जहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बंदूक के साथ ना हो। ये आप नहीं कर सकते कि लोगों को बंदूकों के सामने खड़े कर दें, जो 26 को हुआ। ठीक। सो आप इस वक्त जो पीटीआई का प्रॉब्लम है कि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। हुँ, और आप अगर मेरे प्रोग्राम देखेंगी, टाइमलाइन देखेंगी, तो मैं 2 बातें मैंने मुसलसल कहीं। एक तो 9 फरवरी को जब पीटीआई को तहरीक चलानी चाहिए थी, हुँ, इन्होंने तहरीक नहीं चलाई, ये घरों में घुस गए। इमीडिएट नेक्स्ट डे जो था। एब्सोल्युटली। हुँ, उस दिन सारे एमएनएज़, एमपीएज़ लोग चार्ज थे, और उस दिन वो लोग निकलते। इन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। हुँ, उसके बाद अगला मौका ये था कि ये लोग जाते और एक पॉलिटिकल अलायंस बनाते जेयूआई के साथ, जमात इस्लामी के हुँ, साथ, बाकियों के साथ, जो इन्होंने नहीं बनाया। हुँ, इन दो वजूहात की वजह से जो एक अलमिया है वो हो गया है। और अब उसके अंदर जो है, जब तक एक अलायंस नहीं बनता, जेयूआई साथ नहीं आती, ये बाकी साथ नहीं आते, उस वक्त तक इस तरह की इफ़ेक्टिव जो स्ट्रीट स्ट्रगल है हुँ, वो थोड़ी दूर लग रही है। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को मौका दिया जाए कि वो एक कोलैबोरेटिव हुकूमत बनाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस के साथ हुकूमत बनाए, तो कौन-सी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जिनके साथ गुंजाइश है अलायंस में हुकूमत बनाने की, और कौन-सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके साथ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बैठे या इस तरह की कोई भी हुकूमत बनाए? तो फिलहाल तो पीटीआई इज़ टू बिग, हुँ, और मेरा नहीं ख्याल वो कहीं किसी जगह है अलायंस की, ठीक। इलेक्टोरल अलायंस की। पीटीआई इज़ टू जस्ट बिग। इन केस अगर ऐसे होता है तो? वो तो फिर हालात पे है कि कितनी कौन सी पार्टी कैसे आ सकती है हुँ, ना। जेयूआई के साथ हो सकती हैं चीज़ें, आगे बढ़ सकती हैं। जमात इस्लामी के साथ हो सकता है कराची की हद ठीक। तक। लोकल अलायंसेस शायद पीटीआई बना सकती है। नेशनल अलायंस के लिए पीटीआई इज़ नाउ टू बिग।
ठीक है, मतलब उनके साथ ये अभी रेडी भी नहीं है इस तरह की किसी भी किस्म की अलायंस के लिए। थोड़ा सा अब आपकी पर्सनल लाइफ पे आना चाहूँगी कि आपने भी वो टाइम गुजारा जो कि जेल में था, आप अपनी फैमिली से दूर है, थोड़ा सा उसको बताइएगा कि कितना टफ था वो, और क्या वाकई जो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमारे लिए वो जगह बड़ी एक टॉर्चरिंग थी, क्या उसी तरह से था? बहुत टॉर्चरिंग थी, बहुत टॉर्चरिंग थी, बहुत बर्बरियत का सामना किया, बड़ी हम्म। फस्तायत का सामना किया। और उसके बाद फिर एक जो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है ना, वो इटसेल्फ इज़ वेरी टैक्सिंग ऑन योर उसके साथ है। और बस ये था कि आपको हर दिन जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। फिर अब बंदा बाहर आता है तो फिर कहते हैं ठीक है, वक्त था गुजर गया है। लेकिन आई मस्ट से बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल बेगुनाह इन्होंने जो है वो हमसे ज़्यादती की। सर, हाँ, फैमिली कितना सफ़र करती है इस सारे सिनेरियो में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर मेरी तो बेटियां छोटी हैं, वो उनको बड़ा। और वो एक और चीज़ होती है कि इट्स नॉट जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उससे बचाना एक हम्म। बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है छोटे बच्चों को। जो बड़े बच्चे हैं ना वो तो फिर भी चलो समझ जाते हैं, बट छोटे बच्चों को उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बचाना इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज नो डाउट। चैलेंज कोई ऐसी उसके चीज़ जो लिए। इस वक्त की आपको अभी तक याद हो या फिर वो आपको ट्रॉमेटाइज करती? नहीं, बहुत चीज़ें हैं और बहुत ट्रॉमाटाइज भी करती हैं, हम्म। लेकिन ये है कि उनको याद करने का क्या फ़ायदा। हिबा साहिबा का कोई ऐसा जुमला जो कि आपको उस वक्त स्ट्रेंथ देता हो? नहीं, वो बड़ा बहुत उन्होंने बहुत पीछे खड़ी हुई, उसने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, बड़ा रोज़ाना ही आई मीन शी वाज़ अ स्ट्रेंथ। कोई मैं बोलूँगी मेजॉरिटी ख़वातीन जो होती हैं इस मामले में बड़ी सेंसिटिव समझी जाती हैं और बड़ी कमज़ोर समझी जाती हैं। हाँ। क्या वो भी इसी तरह से थी या फिर वो डबल एनर्जी के साथ आती हाँ, थी ताकि आप भी जो है वो स्ट्रेंथ में रहें? नहीं, नहीं, वो तो वैसे भी तगड़ी है, लेकिन इस पे ऊपर तो वैसे ही जो है डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ। सही। तगड़ी इसलिए कह रहे हैं कि वो घर में भी आपसे स्ट्रॉन्ग है। नहीं, तो वो तो बिल्कुल नहीं है उसका, वो शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। और आई मीन शी इज़ कभी उसने जो है वो कमज़ोरी नहीं दिखाई। ठीक। डोमिनेंट खातून है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, डोमिनेंट। समथिंग व्हिच यू लाइक अबाउट हर। कोई ऐसी क्वालिटी जो आप नहीं, ये बोलें कि इससे हाँ, हर खातून में होनी चाहिए ये? देखिए ना, ये जो इतने मुश्किल वक़्त में खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। हुँ। लोग बैठ जाते हैं, साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, बट इस मौके के ऊपर इतनी मुश्किल में अगर एक अपनी जो सलाहियत है वो उसका इज़हार होता है। एंड शी हैज़ डन अ लॉट इन दीज़ ट्रबलिंग टाइम्स। ठीक। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अगर चेंज करने का मौका मिले, तो आज आप जो है वो उसको बदल दें? आज के आज तो पॉलिटिकल कमेटी को फारिग करना चाहिए। नए सही। लोगों को डालें, वेरी टोटल डिसअपॉइंटेड। बेकार लोग हैं। इनका तो कोई हाल ही नहीं है, आई मीन दे आर टोटली यूजलेस बंच ऑफ पीपल। ठीक। तो इसको फारिग करें। ओवरऑल देखिए, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान को डेमोक्रेसी की तरफ जाना है तो पॉलिटिकल हुँ। पार्टीज में डेमोक्रेसी लाना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता ना कि पॉलिटिकल पार्टीज कहें कि हम तो स्ट्रगल कर रही हैं डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन उनमें खुद जो है वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। सो वो अल्टीमेटली तो उधर जाना चाहिए और जाना ठीक। पड़ेगा। फवाद साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी फैमिली बड़ा सफ़र करती है, उनको बड़ी सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? आम सिनेरियोज़ की भी बात कर रही हूँ, और जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको जेल जाना पड़े या फिर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़े, तो क्या उसमें भी वो स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहती है या कहीं न कहीं आप उसकी वजह से डगमगा जाते हैं? देखिए ना, ये तो हर एक का एक अपना है ना प्रॉब्लम स्ट्रक्चर। हुँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कॉप कर पाए और नहीं कॉप हुँ। कर पाते। बच्चों का बहुत प्रॉब्लम, बच्चों का एक और प्रॉब्लम है चीज़ों को। अरे नॉर्मल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो मुझे तो हैरान ही हो गया हूँ कि ये तो हम मिडीवियल एरा में है, जहाँ पे एक बादशाह फतह करता था तो फिर वो सबको कत्ल ही करना होता था और कोई हुँ। ऑप्शन नहीं है। आई मीन वी आर इन 2024, फॉर गॉड सेक, यू डोंट डू दैट। बिल्कुल ही एक मिडीवियल किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गई है। और ना कोई शर्म है, ना लिहाज है, ना किसी जो है वो फैमिली की कोई परवाह है। आएंगे बेवकूफ़ों की तरह, गाड़ियां तोड़ के चले हुँ। जाएंगे, घर तोड़ के चले जाएंगे। कौन सी रियासत अपने शहरियों के साथ ये करती है? पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो बाद में है, पहले तो शहरी है ना हुँ। आपके। तो आई थिंक बहुत मायूसी है पाकिस्तान में। और जो इस हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने आम लोगों के साथ किया है, इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। हाँ साहब, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी फैमिलीज़ ने इस चीज़ में सफ़र भी किया है, बहुत किया एंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा इस बात का बार बार जिक्र करती रही है कि हमारी फैमिलीज़ को टॉर्चर का निशाना हम्म, बने। क्या ये बात दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है। ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है।
लोगों के साथ जो हुआ है, जिस तरह से लोगों को जुल्म किया गया है, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। और हम्म। ये जो लाहौर पुलिस ने किया, जो इस्लामाबाद पुलिस ने किया, जो बाकी जगहों पे किया, अभी तो कुछ स्टोरीज आई ही नहीं है। अभी आप थोड़ा और वक्त गुजरेगा, ये जो जबर का और ये जो फस्तायत का दौर है, इसको थोड़ा और कम होगा, एंड देन पीपल विल कम अप विद देयर स्टोरीज जो उनके साथ हुआ। ठीक है, क्या इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं और उनसे एक एक करके बदला लिया जाएगा? पता नहीं ना किन हालात में आते हैं। बेस्ट तो ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन हो कि जिसमें वो आए और हम एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और हम्म। चीज़ें जो है, क्योंकि देखें ना, अब फिर वो बदला लेंगे तो फिर बारी तो कल फिर दूसरों की आ जाएगी। तो इट्स एक इट्स अ साइकिल है जो सर्कल है चलता ना। ही हाँ। रहेगा। हाँ, ठीक है। आफ्ताब इकबाल साहब ने आपको हैट्रिक करने पे मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि फवाद साहब ने थप्पड़ों और मुक्कों की हैट्रिक की है। तो इस पे क्या आप तो कहना आप इकबाल साहब को कहें कि ये जो स्टेटमेंट है ये पढ़ें और उसके बाद आप खुद ही बताएं कि मैं और क्या करना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? वेल, थैंक यू सो मच सर हमें वक्त देने के थैंक लिए। इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। ऑलवेज अ लास्टली प्लेयर। एक मैसेज हमारी तमाम यूथ के लिए एंड बिलखसूस फीमेल्स के लिए भी। देखिए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ये दौर ख़त्म हो। हम्म। और इशू ये है कि फीमेल्स और मेल्स दोनों जो हैं उनको मैं ये कहूँगा, आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तय करेगी कि आप हम्म। ज़िंदगी में कहाँ पे खड़े होते हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है कि कभी ऐसे काम में ना पड़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। आप वो काम करें, अगर आपको पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल ना पढ़ें। आपको वीडियो गेम खेलनी है, वीडियो गेमें खेलें, बट ट्राई टू बी बिग इन वॉट एवर यू डू। ट्राई टू बी बेस्ट इन दैट। ये तो आपने बड़ी नौजवानों की दिल की बात कर दी है कि नहीं पढ़ना तो ना ना, पढ़ो। और पढ़ने का तो खैर वैसे ही ख़त्म हो गया काम। अब वो है कि हम एक स्किल हासिल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्किल कर लें, कुछ भी कर लें। इशू इज़ नॉट, आई मीन स्कूलिंग इज़ नाउ एन ओल्ड थिंग। ठीक। सर लास्टली जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियो का बोलूँ या फिर मुल्क की जितनी भी सूरत हाल है उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर जहन में कोई शेर है तो बोलना चाहेंगे? ये शुएब साहब है ना, उनका वैसे तो वो मशहूर शेर है ना कि वो, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस इस तरह तरह के के कामों में। गाँव में। तो उन्हीं का ये शेर है कि उसने जिस तरह मुसाफिर को उठाया है शोएब, उसने जिस तरह मुसाफिर को उठाया है शोएब, उसकी दीवार का साया नहीं रहने वाला। अरे वाह! क्या बात! बहुत खूब सर। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक़्त देने के लिए, टीएसआर का हिस्सा बनने के लिए और इतने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए एंड अबव ऑल आपने इतना मैच्योरली हर चीज़ को डील किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमें वक़्त देने के लिए। टीएसआर के साथ जुड़े रहिए, टीएसआर की टीम को और मुझे और पाकिस्तान को बिलख़ुसूस दुआओं में याद रखिएगा। एक नई एपिसोड के साथ मिलेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।